Hello, students. Hoping that you all are quite well by the grace of God. Today, we are going to start a new chapter, and this chapter is not a frictional story. ये कोई फ्रिक्शनल स्टोरी नहीं है. It is based on true story, and this story is about us such persons who are world famous and और जो बहुत काफ़ी प्रसिद्ध साइंटिस्ट भी है. ही इज़ नॉन अदर देन एल्बर्ट आइंस्टाइन. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन, अबाउट हिज लाइफ और उनके बचपन के लाइफ के बारे में. वो कैसे थे और किस प्रकार के थे और क्या वो पहले से ही ये इंडिकेशन मिला गया था कि दैट ही इज़ गोइंग टू बिकम अ फेमस साइंटिस्ट. क्या इस प्रकार का है करके वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन. लेट अस बिगिन. एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 in the German city of Ulm. and जर्मन सिटी उल्म नामक जगह में एल्बर्ट आइंस्टाइन के जन्म हुआ. विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डिटाइंड फॉर ग्रेटनेस. ऐसा कोई नहीं था कि बचपन से ही ये इंडिकेशन साइन दिया गया कि दैट ही इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट साइंटिस्ट इन फ्यूचर. ऑन द कंट्रेरी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक. To her, his child seemed much too large. लेकिन about her mother perceptions, उनकी माँ के अनुभव के अनुसार, that from the child, since he was child, जब जन्म से ही एल्बर्ट आइंस्टाइन को जब उसकी मम्मी ने देखा तो उनकी मम्मी को नहीं लगा था कि वो एल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऑर्डिनरी बच्चा है. शी वॉज टोटली वरीड अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन. एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बहुत चिंतित थी. कंपेरेटिवली उनका जो सर था कंपेयर टू हिज बॉडी इट्स बिगर. उनका बड़ा था सर, उनके शरीर की तुलना पर बड़ा था. दैट्स वाई हर मदर शी वॉज थिंकिंग दैट एल्बर्ट आइंस्टाइन इज फ्रीक. तो फ्रीक है करके उसकी माँ सोचती थी, क्योंकि वो बहुत ही कंट्रोल था. एक नॉर्मल बच्चों की तरह वो व्यवहार नहीं करता था. तो दैट्स वाई हर मदर वॉज थिंकिंग दैट ही वॉज फ्रीक. एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग. जब वो 2 या 2.5 ईयर्स का था, एट द एज ऑफ 2.5 years, he was still not a single word was spoken by him. एक सिंगल वर्ड भी उसके द्वारा नहीं होता था. बोल नहीं सकता था, बोला नहीं जाता था. तो ये चीज़ को देखकर वे लोग बहुत ही वो थे, एकदम नर्वस थे. दे वर वेरी वरीड अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन. When he finally did learn to speak, और आखिरकार बाद में जाकर वो बोलने लगे. He uttered everything twice. जब वो बोलना शुरू किए, when he was began to speak, तो उस समय कोई भी वर्ड को वो दोबारा दोहराते थे. तो आइंस्टाइन did not know what to do with other children, and his playmates called him rather boring, so the young master played by himself. तो ज़्यादातर आइंस्टाइन अपने बचपन में उसको दोस्तों का संगत उतना ज़्यादा पसंद नहीं था. दोस्तों के साथ वो ज़्यादा खेला नहीं करते थे और सभी दोस्त उनको ब्रादर बोरिंग करके बुलाते थे, क्योंकि वो सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम. क्योंकि ज़्यादातर समय वो अपने आप में ही वो बिजी रहता था, अपने आप से ही वो खेला करता था. खुद से ही वो ज़्यादातर समय अकेले खेला करता था. दैट्स वाई ही वॉज
not so much uh, entangled. That means, sorry, he was not so many friends during his childhood time. So he especially loved mechanical toys. Looking at the newborn sisters Maza, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" तो ही स्पेशली लव्ड, उसको टॉयज से, मैकेनिकल टॉयज से खेलना बहुत पसंद था, एंड टोटली ही वाज फोकस्ड इन मैकेनिकल टॉयज, और उनको एज वेल एज ही वाज मच इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स। तो ये सारा चीज़ वो उनका ज़्यादातर फोकस, मच फोकस इन दैट मैकेनिकल्स थिंग्स। दैट्स वाई जब उनके जो न्यू बोर्न सिस्टर जो पैदा हुई, माजा जिसका नाम, ही इज सेड टू हैव सेड, तो उसको वो उसने कहा कि क्या उसके पहिए नहीं हैं। इट मीन्स दैट ही वॉज टोटली फोकस्ड इन मैकेनिकल्स थिंग्स। तो पहले से ही बचपन में ही से ही उनको बहुत ही मैकेनिकल चीज़ों, फिजिक्स, मैथ्स में उनको इंटरेस्टेड था। सो दैट्स वाई दैट टाइप ऑफ सम that odd questions he was asked। तो इसीलिए that's why he was totally different among all children। सभी बच्चों में से वो अलग था। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a professional would not matter because he would never make a success at anything। Einstein began learning to play the violin at the age of 6। तो एक बार तो क्या हुआ, आइंस्टाइन के व्यवहार कैसे थे बोलने से, हालांकि वो दो ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, ही वॉज गुड इन दैट स्टडी, लेकिन क्या था उनका किसी के साथ बनता नहीं था। कारण बोलने से, बिकॉज ही डिड नॉट लाइक दैट अबाउट द दैट एक्सट्रीम ऑर्डर्स of disciplines, these all। तो headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession would not matter। आइंस्टाइन के हेडमास्टर ने कहा कि उसके पापा को कि वो कोई सा भी प्रोफेशन वो चूज करे, चुने, है ना, तो वुड नॉट मैटर, उससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ही वुड नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, वो किसी में भी सक्सेस नहीं होगा। सी आइंस्टाइन बचपन से ही कितने क्रिटिसिज्म को उसने इनटेक किया, कितनी बुराइयां को पहले से ही उसने सुना लिया। तो आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। तो आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू, तो ऐसे क्रिटिसिज्म को बहुत से पहले से ही, बचपन से ही वो झेलते आए। तो उसके बाद आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। जब वो 6 साल का हुआ तो वो अपनी मम्मी के लिए, बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी मम्मी चाहती थी कि वो वायलिन सीखे। तो दैट्स वाई आइंस्टाइन बिगेन टू लर्न वायलिन। He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life। और वो इतना, आइंस्टाइन इतना एमेच्योर वायलिनिस्ट, वो काफ़ी अच्छा बजाना सीख गए थे, और लेटर ऑन इट बिकम्स अ हॉबी ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन, और बाद में जाकर ये उनका शौक बन गया वायलिन प्ले करने का, प्ले ऑन वायलिन। But Albert Einstein was not a bad pupil। He went to high schools in Munich, where Einstein family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject। See, Albert Einstein, he was good in study, और उन लोग बाद में लेटर ऑन वो मुनिक के हाई स्कूल में गए, और वो एक अच्छे बैड प्यूपिल तो नहीं थे, बैड स्टूडेंट तो नहीं थे, एंड स्कोर्ड अ गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और सभी सब्जेक्ट में उसने अच्छा मार्क्स ले आया।
लेकिन उनका क्या था, आइंस्टाइन hated the school regimentation and often clashed with his teacher. At the age of 15, Einstein fell to stifle there was the left the schools for good. That means आइंस्टाइन एक बुरे शिष्य तो नहीं थे, बुरे स्टूडेंट तो नहीं थे, लेकिन उनको क्या था कि ही just dislike the order or disciplines taken to an extreme. जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम डिसिप्लिन और ऑर्डर होते तो उनको पसंद नहीं था. तो दैट्स वाई ही वॉज ऑलवेज हैविंग द क्लास बिटवीन द टीचर्स. तो हमेशा उनका क्या होता था, टीचर के बीच में क्लास होता था. तो जिसके कारण से एल्बर्ट आइंस्टाइन को एकदम ही स्टिफलेड होता था, यानी कि दैट मीन्स अनेबल टू ब्रीथ और सोफिस्टिकेटेड. दैट मीन्स उनको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड महसूस होता था, उनको अच्छा नहीं लगता था. दैट्स वाई ही लेफ्ट द स्कूल. तो इसलिए वहाँ का वो स्कूल को वो छोड़ दिया. द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशंस. दैट मीन्स एक बहुत लंबा बहस के बाद, आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स का जो भी मैटर था, वाट एवर द मैटर वॉज प्रीवियस ईयर्स, उसका बहुत बड़ा डिस्कशन होने के बाद एल्बर्ट के पेरेंट्स ने लास्टली दे हैड डिसाइडेड आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू, डिसाइडेड टू complete his education in German speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. क्योंकि वहाँ पर मुनिक से ज़्यादा वहाँ पर लिबरल, दैट मीन्स वहाँ पर विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियंस. वहाँ पर बहुत सारा वो लोगों को समझा भी जाता था और रिस्पेक्ट भी दिया जाता था उनके ओपिनियन को, उनके राय को. जबकि उनको मुनिक में जब टीचर के साथ क्रॉस क्वेश्चंस करते थे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया जाता था, तो उनको आंसर नहीं मिलता था. तो जिसके कारण जो उनके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के कारण से टीचर बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे. तो दैट्स वाई ही वॉज जस्ट सफरिंग फ्रॉम ऑल द सॉर्ट टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म. बहुत सारे प्रकार के बुराइयों से उनको सहना पड़ा. तो उनको ये लगा कि मुनिक की तरह सिचुएशंस यहाँ पर जर्मन में नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर और भी जो वो जिन चीज़ों के बारे में वो डिस्कशन करते थे उनके बारे में और भी यहाँ पर अच्छे से अच्छा फैकल्टी होगा करके उन्होंने सोचा. तो Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing schools he decided to study at the university in Zurich. But science wasn't the only things that appealed to the dashing young man and the walrus mustache. तो आइंस्टाइन was highly gifted in mathematics. उनको जैसा कि मैंने as I said that कि आइंस्टाइन he was good in mathematics as well as physics, and he was much interested in mechanical also. तो that's why वो after finishing school, तो स्कूल ख़त्म करने के बाद he decided to study at the university in Zurich. Zurich में जाकर वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेंगे. तो but science was not the only things that appealed to the dashing young man. जो आइंस्टाइन थे तो वो उनके लिए सिर्फ साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग, केवल वही चीज़ उनके लिए नहीं था, क्योंकि अपकमिंग टाइम इज गोइंग टू बी समथिंग मोर, दैट ऐसा चीज़ होने वाला है जिससे कि उनका जीवन बदलने वाला है. तो दैट्स वाई science was not the only thing that appealed to the dashing young man was the walrus mustache. Walrus mustache, that means आइंस्टाइन के मूछे थे
उनके बड़े बड़े मूछे थे, इस प्रकार के। तो वी विल डू स्टडी इन द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ 48 पेज लेटर ऑन। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।